स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि और घात क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव हैं उनकी संख्या एक से अधिक होती है। इसका हम यह एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज यहाँ ले सकते हैं d2y/dx2 प्लस d3y/dx³ प्लस 2dy/dx प्लस 2y। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं जो जो डेरिवेटिव है एक से अधिक यहाँ डेरिवेटिव है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें देख रहे हैं कि ऑर्डर डिग्री क्या होती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको यहाँ डिफाइन करेंगे हम। ऑर्डर ऑफ अ differential equation is the order of the highest order derivative occurring in the differential equation यानी किसी अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वह उसमें विद्यमान महत्तम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है। इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको डिफाइन करेंगे हम डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest power of the highest order derivative यूनिट। इसका मतलब है कि किसी अवकल समीकरण की जो घात होती है उसमें विद्यमान महत्तम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होती है। और ये जितने भी जो ऑर्डर और डिग्री होगी वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स में होगी। उनका जो इक्वेशन होगा वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में होगा। तो इसके आप कुछ एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पास d2y/dx2 प्लस 2dy/dx प्लस 3y=0। दूसरा इसका एग्जाम्पल है d2y/dx2 पावर 3 माइनस xy dy/dx पावर 4 प्लस y=0। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें हम d2y/dx2 प्लस 1 प्लस dy/dx होल पावर 3 √0। फोर्थ एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं 3dy/dx, यहाँ d2y/dx2 = 1 प्लस
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर 2 और पूरे का पावर 3 अपॉन 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें फिफ्थ में डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 3x। नेक्स्ट है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पावर 2 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर 3 प्लस 4y इक्वल टू 0। सेवेंथ नंबर इसका है डी 4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू 0। एट्थ नंबर इसका है वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 3। इसका नाइन्थ नंबर जो एग्जाम्पल है, नाइन्थ में दिया हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का पावर होल पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर इधर दिया हुआ है 1/2। अब हम इसको देखेंगे, इसका हम लोग को ऑर्डर और इसका डिग्री फाइंड करना है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं, ये इसमें जो है इसका ये जो फर्स्ट नंबर है, हमको इसका ऑर्डर और डिग्री हमको फाइंड करना है इसमें। तो हमने क्या डिफिनीशन हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो है यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, ये मैक्सिमम पावर है, ये इससे कम है। तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर यहाँ होगा, ऑर्डर यहाँ होगा ये 2 होगा। और जो इसकी डिग्री होगी, यदि इस पर इसको ब्रैकेट लगाएं तो ये 1 के फॉर्म में इधर आएगा। तो इसका जो डिग्री हो जाएगी यहाँ ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे डिफिनेशन दिया हुआ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव का ही वो उसकी डिग्री के बराबर होती है। इसका डिग्री 1 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी जो ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पास 2 हो जाएगा, और जो इसकी डिग्री होगी वो 3 होगी। नेक्स्ट नंबर इसमें देख रहे हैं, अभी हमने इसमें डिफिनीशन हमने देखा है कि जो भी ऑर्डर और डिग्री होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन वो पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, जबकि ये फ्रैक्शन रूप में रूट लगा हुआ। तो पहले इसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको हम दोनों साइड स्क्वायर ले लें तो इसका रूट हट जाएगा, यानी ये इस टाइप से दिया हुआ है डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स पावर 3 और पूरे का पावर ये 1/2। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका ये 2 हटेगा और इसमें स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये ऐसे लिखेंगे इसको हम डी टू वाई अपान डी एक्स टू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका ये रूट इसमें हट जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ वैल्यू यहाँ 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स और ये पावर 3। तो यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ पास ये यहाँ होगा 2 होगा। इसका डिग्री होगी, डिग्री भी यहाँ डिग्री भी यहाँ 2 होगी, जबकि यहाँ 3 है, इसको नहीं लेगी क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर ऑफ डिग्री हमको फाइंड करना है।
इसी में जो फोर्थ नंबर दिया हुआ है, फोर्थ में देख रहे हैं ये dy बाई डी एक्स है, और यहाँ भी देखिए ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 2 हटेगा तो 3 पावर आएगा। फिर हम इसको इजीली इसका ऑर्डर डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पास उसका हम यहाँ नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको फोर्थ नंबर को। 3dy बाई डी एक्स 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का पावर 2, और पूरे का ये पावर ही दिया हुआ है, ये है यहाँ पर 3/2, और ये जो वैल्यू है ये इक्वल में दिया हुआ है। तो बोथ साइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 2 हटेगा तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स और पूरे का पावर 2 और ये पावर 3 हो जाएगा। अब इसके हम ऑर्डर डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ये देख रहे हैं 2 है और ये पावर 3, तो 2 3 ये 6 हो जाएगा यहाँ। अच्छा, ये जो दिया हुआ ये 2 ऑर्डर का है d2y अपॉन डी एक्स 2, ये भी दिया d2y अपॉन डी एक्स 2। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें जो हो जाएगा 9 और d2y अपॉन डी एक्स 2 और ये पावर हो जाएगी यहाँ 2 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स पूरे का पावर 2 और ये पावर 3। तो यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, तो इसका जो ऑर्डर यहाँ हो जाएगा यानी इसकी कोटि हो जाएगी 2, और जो इसकी डिग्री होगी, डिग्री भी उसकी जो हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। फिफ्थ नंबर जो दिया हुआ है d2y अपॉन डी एक्स 2 इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 3x। तो यहाँ देख रहे हैं ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी ये यहाँ इसको अपन मान सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इसका 2 होगा, और जो इसकी डिग्री होगी ये हो जाएगी 1। 6 नंबर जो है इसमें d2y अपॉन डी एक्स 2 पावर 2 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स और पूरे का 3 प्लस 4y इक्वल टू 0। यहाँ जो इसका ऑर्डर होगा यहाँ पास ये ऑर्डर हो जाएगा 2, और जो इसकी डिग्री हो जाएगी ये डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। इसमें देख रहे हैं इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ ये 2 होगा, इसकी डिग्री भी जो होगी यहाँ 2 होगी। 7th नंबर जिसमें दिया हुआ है d4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन क्यूब d3y अपॉन डी एक्स 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका ये होगा 4 होगा, और जो इसकी डिग्री होगी, डिग्री के यहाँ देखते हैं यहाँ साइन लगा हुआ, साइन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए इसका जो डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। जहाँ भी ये साइन डी वाई अपॉन डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स 2 या कॉस dy अपॉन डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स 2 होगा, तो वहाँ जो उसकी डिग्री होगी वो डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि वो पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। केवल इसका हम ऑर्डर बस फाइंड कर सकते हैं। इसका 8th नंबर ये इसमें एक सवाल इसमें 8th नंबर में दिया हुआ है, इसमें y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पूरे का पावर ये 3। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, इसको पहले मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें y ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स का ये होल स्क्वायर होगा प्लस
इसमें करेंगे तो हो जाएगा y, और ये पावर 3 पावर 1 तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और ये पावर 3। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो हाइएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव dy अपान dx, और ये जो 1 ये 3 तो 4 हो जाएगा यहाँ पास ये। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पास जो ऑर्डर होगा, इसमें जो क्रम होगा, कोटि होगी, वो होगी यहाँ पास 1 होगी, और इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 4। इसी का जो 9th नंबर है d2y अपान dx2 का पावर 3 इजकल टू 1 प्लस dy अपान dx पूरे का पावर 1/2। तो कोई भी मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो पावर हमेशा जो यहाँ पास पॉजिटिव नंबर में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। तो पहले इसको सिंपल पॉजिटिव नंबर मिला तो मतलब इसका फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इसका ये रूट हटेगा, तो ये लिखेंगे यहाँ पास हम, ये हो जाएगा d2y अपान dx2, और ये पावर 3, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो हो जाएगी यहाँ पास ये पावर 2 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस dy अपान dx, या ये हो जाएगा d2y अपान dx2 अब पावर ये 3 या 6 हो जाएगा, और 1 प्लस dy अपान ds। तो यहाँ जो इसका ऑर्डर हो यानी कोटि होगी वो हो जाएगी यहाँ 2 होगी, और इसकी जो डिग्री होगी वो 6 होगी। इस प्रकार से हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर हम उसको फाइंड कर सकते हैं।